चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए जो है हर टीम जब स्क्वाड अनाउंस कर रही थी, देवर टोटल 8 टीम्स एंड 7 आउट ऑफ दिस 8 टीम्स हैड अनाउंस द स्क्वाड क्वाइट अर्ली। तो वहाँ पे जो है आखिरी जो टीम रहती थी वो पाकिस्तान थी, एंड वी वर ऑल वेटिंग वेरी एंशियसली। हम बहुत ईगरली वेट कर रहे थे कि कब पाकिस्तान जो है वो अपना स्क्वाड अनाउंस करेगी और कब हम देखेंगे ऑब्वियसली किसी ना किसी के माइंड में एक एक्सपेक्टेड 15 मेंबर स्क्वाड था। मैंने इस पर वीडियो भी बनाई थी जो कि मैंने डाल भी दी थी, जिसमें मैंने कहा था कि भाई ये जो है मेरा एक्सपेक्टेड 15 मेंबर स्क्वाड है, जिसमें से मुझे मोहसिन नकवी, जाहिर है जब से वो आए थे, जब से उन्होंने ज्वाइन किया था, तो मुझे यही लगा कि जिस डिसीजन को मैंने प्रिडिक्ट किया था, ऑब्वियसली आप प्रिडिक्ट कब करते हो, आप अपनी प्रिडिक्शन तब देते हो जब आप देखते हो कि हाँ यार मेरिट है, इसका चांस बन रहा है, इसको आप चांस दोगे। और वो सब हो रहा था, एवरीथिंग वॉज हैपनिंग राइट अकॉर्डिंग टू वट वी वो प्रिडिक्टिंग एज एनालिस्ट, राइट। और उसके मुताबिक क्योंकि चीज़ें हो रही थी, तो आपने जो स्क्वाड प्रिडिक्ट किया था उसको भी मैंने कहा था कि भाई ऐसा ही होगा, ठीक है। लेकिन आज जब 15 मेंबर स्क्वाड अनाउंस हुआ है, I was devastated. I was devastated to see the 15 member squad because इसमें सरप्राइज नेम्स थे। कौन से सरप्राइज नेम्स हैं, कौन से नेम्स मुझे सरप्राइजिंग लगे, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एनी वीडियो फ्रॉम माय साइड, एंड इफ यू वांट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम देन यू कैन फाइंड द लिंक इनटू माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। लेट्स स्टार्ट ऑफ विद टुडेज वीडियो। मैंने जब स्क्वाड देखा ना 15 मेंबर स्क्वाड, तो मैं बड़ी हैरान परेशान हो गई। मैंने कहा कि will we be able to lift the trophy, to lift the Champions Trophy 2025 trophy with this squad, with this lineup? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि 2-3 सरप्राइजिंग नाम आए, और उन नामों को मुझ देख कर मैंने कहा कि यार सही कहते हैं। सही, मेरी एक दोस्त है मेरी, मैं वो बड़ा कहती है कि यार ज़िंदगी में कुछ करो ना करो लिंक्स ज़रूर बनाओ। और उसकी बात मुझे कहीं ना कहीं अब हिट की आज वो स्क्वाड देख के, लिंक्स यार वाकई काम करते हैं, कनेक्शंस। सऊद शकील, फ़हीम अशरफ, इरफान खान न्याजी का ड्रॉप होना, सुफियान मुकीम का ना होना, देर आर लॉट्स ऑफ ब्लंडर्स दैट आर डन बाय पीसीबी। 15 मेंबर स्क्वाड, 5 बैटर्स, 3 आप कह लो आपके ऑलराउंडर्स हैं, 2 आपके विकेट कीपर बैट्समैन हैं, और 4 स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर्स। 5 बैटर्स में फ़खर जमान, बाबर आजम, कामरान गुलाम, तैयब ताहिर और सऊद शकील। जो आपके 3 ऑलराउंडर्स हैं उसमें खुशदिल शाह, जो कि पता था सबको, मैंने भी प्रेडिक्ट किया था कि खुशदिल शाह होगा, लास्ट में होगा, बिकॉज ही इज़ रियली हैविंग द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ एट द मोमेंट, एंड सो आई वाज सेइंग दैट खुशदिल शाह विल बी अ पार्ट ऑफ द स्क्वाड। खुशदिल शाह, सलमान अली आगा और फ़हीम अशरफ सरप्राइज एंट्री। अब इनके ऊपर मैं आती हूँ, लेकिन ज़रा इस पहले स्क्वाड को आपको पूरा पढ़ के बता देती हूँ। उसके बाद आप जब देखते हो स्पिनर्स में, सो सिर्फ एक जेन्युइन स्पिनर, जहाँ पे मैंने ये प्रेडिक्ट किया था कि यू कैन गो विद सुफियान मुकीम, यू कैन गो विद साजिद खान, ऑब्वियसली इन द रिजर्व्स, नहीं गए, ठीक है, नहीं गए, उनके साथ नहीं गए, बिल्कुल भी नहीं गए। सिर्फ एक जेन्युइन स्पिनर है अबरार अहमद। 4 स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर्स, कौन कौन? हारिस रऊफ, नसीम शाह, मोहम्मद हसनैन और शाहीन शाह आफरीदी। ये आपका स्क्वाड है, और इसमें मैंने पहले भी कहा था, बाबर आजम ने जब पाकिस्तान के लिए वनडे इंटरनेशनल्स पे ओपनिंग की है, ही डजंट एवरेज सो गुड एज एन ओपनर इन दी वनडे इंटरनेशनल्स, तो उसको मत करवाओ ओपनिंग। ऑल्दो हिज इनिशियल फेज वाज रिलेटेड टू दैट ओपनिंग सॉर्ट ऑफ थिंग, जब उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था, बट उसको गुजरे हुए यार सालों गुजरे, कब तक उस पर इनसार करोगे? एक तो वो बंदा पहले ही फॉर्म में नहीं है, ऊपर से आप उससे ज़बरदस्ती ओपनिंग करवाओगे। या तो आप बाबर आजम से करवाओगे, या तो आप सऊद शकील से करवाओगे। सऊद शकील जिसने अपना लास्ट ओडीआई 2023 में खेला था, उन्होंने अपना लास्ट ओडीआई 2023 में खेला था, परफॉर्म टेस्ट में करता है, डाल ये लोग ओडीआई में देते हैं। क्या करना क्या चाहते हैं ये लोग, मुझे समझ नहीं आती। आप सऊद शकील को लेके आए हो, इससे अच्छा आप इमामुल हक को ले आते। इमामुल हक हु इज करंटली एवरेजिंग 15 वनडे इंटरनेशनल्स, घर पर इतना ज़बरदस्त खिलाड़ी है वो। ये आपका जो पाकिस्तान जैसी पिचेस, यूएई जैसी पिचेस, आपका टूर्नामेंट इन्हीं 2 पिचेस पे होना है, आपने उसको डाला ही नहीं है। आई डोंट नो व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट। इमामुल हक को क्यों नहीं डाल रहे भाई? फ़खर के साथ एक स्पेशलिस्ट ओपनर आ जाता आपको, और क्या चाहिए था? पता नहीं क्या दिमाग में चल रहा होता है, कुछ समझ नहीं आ रही। अगर आपने फ़खर जमान के साथ आप नहीं जाना चाहते से, यू कुड हैव गॉन विद हसीबुल्लाह, who is also a wicket keeper batsman, but he also averages 15 लिस्ट है, आप उसको डाल लेते, नहीं उसको भी नहीं डालना। हसीबुल्लाह और उस्मान खान का जब भी मैं कंपैरिजन कर रही थी, सो आई ऑलवेज गो विद उस्मान खान, बिकॉज वो थोड़ा एग्रेसिव है, ही गॉट
उनके लिए जो इस तरह की पिचेस हैं काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती हैं, रियली गुड एट सच पिचेस। तो मैंने कहा जब आपका टूर्नामेंट एक घर पर होना है, यूएई पर होना है आधा, सो यू कैन गो विद उस्मान खान, बट इफ़ यू वांटेड टू गो विद स्पेशलिस्ट ओपनर यू कुड हैव गॉन विद हसीबुल्ला। आप उसके साथ भी नहीं गए, आपने उसको भी इग्नोर कर दिया, अपने इमाम को भी इग्नोर कर दिया। सऊद शकील पता नहीं कहाँ से आ गया, मुझे समझ नहीं आ रही। फ़हीम अशरफ who is averaging 47, almost 47 with the ball and only 10 with the bat, उसको आपने स्क्वाड में डाला हुआ है। आखिरी मैच उन्होंने अपना 2023 में खेला था कोलंबो में और आपने उसको डाला हुआ है। और वो जो एशिया कप में ये खेले थे फ़हीम अशरफ, उसमें आप इनकी परफॉर्मेंस ज़रा उठा के देखिए। क्या आइडियोलॉजी है आपकी स्क्वाड को लाइन अप करने की, स्क्वाड को एक शेप देने की, क्या आइडियोलॉजी है? 4 फास्ट बॉलर्स हैं और फ़हीम अशरफ को मिला के 5 फास्ट बॉलर्स हो जाते हैं। मतलब ऑब्वियसली ही इज़ एन ऑलराउंडर, बट ज़्यादा तो आप बॉलिंग पे ही करोगे ना। और ऑन टॉप ऑफ दैट इन्होंने आमिर जमाल के साथ क्या किया है, ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज दैट आई एम हियरिंग इट ऑल फ्रॉम, वो ये है कि उसको बांग्लादेश से बुलाया और बांग्लादेश से इधर पाकिस्तान ये कहकर बुलाया कि भाई तुम्हें हम पाकिस्तान में चैम्पियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में इंक्लूड करेंगे तो तुम इधर आ जाओ, ठीक है। उसको इधर बुलाया है और चैम्पियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में उसका नामो निशान नहीं है। आपने फ़हीम अशरफ को डाल दिया है, ठीक है, पता नहीं किस बेसिस पे आपने उसको डाला है, और आपने आमिर जमाल को इग्नोर कर दिया। आपने आमिर जमाल को इग्नोर कर दिया, मतलब उस बंदे ने आपको कितनी जगहों पे बचाया है, आपने उसको इग्नोर कर दिया। उसको भी छोड़ो, उन्होंने वसीम जूनियर को इग्नोर कर दिया है। ठीक है, वसीम जूनियर हैज़ नॉट बीन अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम नाउ, इंजरी के बाद से इतना ज़्यादा ऑन एंड ऑफ होते रहे हैं वो, लेकिन आपने आमिर जमाल को क्यों इग्नोर किया? अच्छा, आमिर जमाल की स्टोरी लगी हुई थी इफ बिट्रेइंग हैड अ फेस। वो ज़रा थोड़ा खुला डुला बंदा है, वो ऐसा नहीं है किसी की खुशामद करने वाला इंसान ही, वो बड़ा सीधा बंदा है, जो उसके मुंह में आता है वो बोल देता है। तो उसने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी लगाई हुई है और ये वो लगाता रहता है, मतलब उनका जो पास्ट है उसमें भी वो स्टोरीज लगाते ही रहते हैं। और आज़म खान और आमिर जमाल दोनों एक ही कैटेगरी के हैं। तो उन्होंने स्टोरी लगाई कि इफ़ बिट्रेइंग हैड अ फेस, जिनको समझ नहीं आया इनको बता देती हूँ कि इसका मतलब था कि धोखा, अगर धोखाधड़ी का कोई चेहरा होता तो वो ये होता। एंड राइट आफ्टर पाकिस्तान अनाउंस द स्क्वाड, दिस इज़ हाउ इट इज़। सरप्राइजिंग बट दिस इज़ हाउ इट इज़। इरफान खान न्याजी को इग्नोर कर दिया, गन फील्डर, एक्सीलेंट ऑलराउंडर, उसको इग्नोर करके बैठे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ फ़हीम अशरफ। उसको भी नहीं रखा, उसको भी ड्रॉप कर दिया है। मेरी आधी से ज़्यादा वीडियो ब्रेक्स में गई है, आधी से ज़्यादा वीडियो खामोशी में गई है। उसकी वजह ये है बिकॉज आई एम नॉट एबल टू स्पीक, आई एम नॉट एबल टू गिव अ शेप टू वट एवर आई एम स्पीकिंग राइट नाउ बिकॉज आई एम स्टिल इन ऑ। मुझे समझ नहीं आ रही ये लोग कैसे जीतेंगे टूर्नामेंट। इट इज़ एब्सोल्युटली नॉट एन आइडियल स्क्वाड इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, अगर देखा जाए नहीं आइडियल स्क्वाड मेरे लिए, बट फिर भी आई हैव टू बैक दिस टीम। कहते हैं ना कि पीसीबी का मसला सबसे बड़ा क्या है कि एक प्लेयर सिर्फ इंजर हुआ था, साइम अयूब, ठीक है, ऑल्दो इट वाज अ बिग ब्लो टू अस, लेकिन उसकी इंजरी को आप रिकवर, मतलब उसकी ये नहीं है कि दुनिया में उसकी रिप्लेसमेंट ही नहीं है। अच्छी खासी आपको रिप्लेसमेंट मैंने आपको बता दी हैं, 2 तो अभी मैंने बता दी हैं। आपने ऐसा पैनिक बचाया हुआ है, ये पैनिक बटन दबा देते हैं कि जैसे पता नहीं क्या हो गया दुनिया में, ये किसी के साथ होना नहीं था, हमारे साथ हो गया, ओ माय गॉड अब क्या करें। एक प्लेयर इंजर हुआ है, पूरे स्क्वाड को ऊपर से नीचे तक चेंज करके रख दिया है, पूरे स्क्वाड को। अबरार अहमद, आई एम नॉट गोना क्रिटिसाइज हिम एट ऑल एंड आई फील लाइक ही विल बोल गुड, ठीक है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अबरार अहमद जो स्पिन ट्रैक्स पे, जो स्पिन ट्रैक्स साजिद खान और नुमान अली जैसे इतने एजेड प्लेयर्स को इतनी आराम से विकेट्स दे रहे थे, अबरार अहमद को उस पर विकेट्स क्यों नहीं मिल रही थी? अगर उस पर वो विकेट नहीं ले सके तो अब क्या लेंगे? मतलब ऑल्दो ही वाज सुपर अमेजिंग इन द साउथ अफ्रीका सीरीज, ऑन द साउथ अफ्रीका टूर, बट आई स्टिल बिलीव कि हाउ, व्हाट डू यू गाइस थिंक? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, बट आई रियली होप दैट ही डज गुड फॉर पाकिस्तान। मुझे उससे बहुत उम्मीद है बिकॉज यंग है, मिस्ट्री स्पिनर एंड ही इज़ गॉट दैट एबिलिटी, ठीक है, कि वो फंसा सके, उसको फंसाने वाली एबिलिटी अच्छे से आती है। बाकी ये है कि मुझे एज सच कोई इतना मसला नहीं है एक जेन्युइन स्पिनर होने से, लेकिन यार जहाँ पे दुनिया ये तैयारी करके आ रही है कि यार पाकिस्तान में टूर्नामेंट है, स्पिन पे फोकस करिए, उनका सबसे ज़्यादा मेन फोकस स्पिन पे है, उधर हम 5 फास्ट बॉलर डाल के बैठे अपनी टीम में, और इनको फिर एडजस्ट कैसे करना है ये तो बताओ।
मैं तो हैरान हूँ, तुम लोग हैरान हो, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। बाकी अच्छा है, स्क्वाड अच्छा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इसको किस तरह से शेप अप करूँ। व्हाट डू यू गाइस थिंक, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। इसका अगर इस स्क्वाड का अगर इंडिया के स्क्वाड के साथ कंपैरिजन करो तो ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच, दिस इज़ लैवा बासी साइनिंग ऑफ।